तो हेलो दोस्तों यार, स्वागत है आपका एक और हमारे न्यू वीडियो और हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्मल एजुकेशन में। तो आज हम आपके लिए पॉलिटी से संबंधित टॉप 70 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान की जो कुंजी है वह प्रस्तावना को कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद का मुख्यतः अर्थ किससे संबंधित है? तो जो समाजवाद का मुख्यतः अर्थ है वह सामाजिक न्याय से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारत की जो संप्रभुता है वह भारत की जनता में निहित होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की जो आत्मा है वह प्रस्तावना को कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का जो नाम है वह कौन सा उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो कल्याणकारी राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वह कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना है। यही कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह हम भारत की लोक शब्दों से प्रारंभ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान की किस में किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तिथि को जो है वह भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देश्य का यानी जो प्रस्तावना का संशोधन है वह अभी तक कितनी बार किया गया? तो इसका आंसर होगा एक बार। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में 4 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि जो भारतीय राज्य है वह एक किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत जो है वह सभी धर्मों को समानता प्रदान करता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो अभिव्यक्ति विचार को जो है यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह घोषणा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो अर्थ होता है वह सभी धर्मों को समानता प्रदान करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की जो सर्वोच्च सत्ता होती है वह किस में निहित होती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वह भारत की जनता में निहित होती है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहां पर देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। अगर चैनल को लाइक ना किया हो तो वह भी कर लें। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं। टॉप क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रनिरपेक्ष, जबकि राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक जो शब्द है इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है।
चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। के एम मुंशी का संबंध किससे माना जाता है? तो के एम मुंशी जो है या भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, जबकि भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बेरुवाड़ी मामला जो है वह किस वर्ष से संबंधित माना जाता है? तो बेरुवाड़ी जो मामला है वह प्रस्तावना को लेकर 1960 से संबंधित है। टॉप क्वेश्चन है आपको दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त है, यही धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समता का मुख्यतः क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, यानी समाज में सभी वर्ग को समान रूप से समझा जाता है, यही सामाजिक समता का मुख्यतः अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? टॉप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट वर्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। टॉप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोस्तों हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र मुख्यतः क्या कहलाता है? तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वही गणतंत्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो भारतीय संविधान की उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका आंसर होगा लोक कल्याण शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिया गया है, जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वह भारतीय संविधान के उद्देश्य का या फिर प्रस्ताव का एक भाग है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जो संविधान है वह किसके द्वारा स्वीकृत माना जाता है? तो भारतीय जो संविधान है इसे भारत की जनता द्वारा स्वीकृत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे की जो व्याख्या है वह मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में भी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन था, अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर ले। भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर हुआ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में मुख्यतः चार शब्द जोड़े गए थे। वह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह घोषणा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका मुख्यतः अर्थ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं, यानी भारत में जो राजा का क्रम होता है वह वंशानुगत नहीं होता, इसलिए भारत एक गणतंत्र कहलाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की जाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा किसबानंद भारतीवाद मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जो संविधान है यानी भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान जो है वह भारत की जनता द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जबकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है कि भारत किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किया गया था? तो इसका आंसर होगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना में गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है यह पूजा की समानता के बारे में नहीं बताती है, जबकि जो संविधान की प्रस्तावना है यह सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता के बारे में बताती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणराज्य है, यह मुख्य रूप से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है यह राज्य अध्यक्ष यानी राजा का चुनाव होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या कहलाती है? तो भारतीय संविधान की जो दार्शनिक आधार भूमि है वह प्रस्तावना को माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह प्रस्तावना को लेकर आया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह कब लाया गया था? तो इसका आंसर होगा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, जबकि जो उद्देश्य प्रस्ताव है प्रस्तावना को लेकर आया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में जो उद्देशिका के विचार हैं वह हमने कहां से ग्रहण किए हैं? तो इसका आंसर होगा यूएसए के संविधान से हमने भारतीय संविधान के उद्देशिका के विचार को ग्रहण किया है। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द हैं वह हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए? तो इसका आंसर होगा फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दों को ग्रहण किया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्न में से किस रूप में घोषित किया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता को शामिल नहीं किया गया था, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समाजवादी और न्याय को शामिल किया गया था। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का जो 42वां जो संविधान संशोधन है वह किस वर्ष लाया गया था? तो 42वां जो संविधान संशोधन है वह 1976 ईस्वी में लाया गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा समानता शब्द को जो है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया, जबकि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान या फिर लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान या फिर लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किसमें माना जाता है? तो यह जो सिद्धांत है सार्वभौमिकता में माना जाता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का सबसे प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वह भारत की जनता को माना जाता है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान की उद्देशिका में कितनी प्रकार की न्याय की बात की गई? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है वह भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किए हैं? तो इन्हें हमने भारतीय संविधान के रूस से ग्रहण किए। रूस से हमने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शब्दों को ग्रहण किया है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जो है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विश्वास की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता की जो है बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से समाजवाद को किस रूप में अपनाया गया है? तो भारत में जो समाजवाद को है वह लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर ले। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित होता है? तो भारत में जो लोकतंत्र का है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्वरूप प्रचलित होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नागरिक समता का मुख्यतः आशय किससे संबंधित है? तो जो नागरिक समता का मुख्यतः आशय है वह कानून के समक्ष समता से संबंधित होता है। हमें ध्यान रखना है, नागरिक समता का आशय कानून के समक्ष समता से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हुआ केशवानंद भारतीय विवाद मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो इसका आंसर होगा कन्हैयालाल मल्लिकलाल मुंशी यानी के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में भी वर्णित किया था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें।